बात राम की चेतना की कर लेते हैं। राम जी का जो मंदिर बना है, प्रभु श्री राम का जो विहंगम नज़ारा हमने देखा 22 तारीख को, 22 जनवरी को, उसका सीधा असर दिख रहा है। और राम जी की ये जो चेतना है ये 24 की विजय योजना में बदलती दिख रही है, क्योंकि ये राम लहर अब पूरे भारत में बह रही है। उत्तर की बात कर लें, दक्षिण की बात कर लें, राम की भक्ति में लीन नजर आ रही है। और ऐसे लग रहा है कि 24 की विजय की योजना एनडीए के लिए यहीं से तैयार होती, पूरी होती दिखाई दे रही। हालांकि क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन राम मंदिर पर चर्चा हुई, आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इस दौरान अलग अलग तरह के बयान भी देखने को मिले, कई बड़ी बातें भी कही गई। आज सदन के अंदर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान क्या क्या कहा गया है उसकी एक झलक पहले आपको दिखा देते हैं। राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। जय संघर्ष चला तब जय श्री राम चला और मंदिर बना तो जय सिया राम हो गया। घनघोर अंधेरी रात में एक ध्रुव तारे की तरह ये भक्ति आंदोलन ने देश के जनमानस का नेतृत्व किया। लोक मंगल का ये बजट है, इसलिए प्रभु राम लोक मंगल के प्रतीक हैं। ये बजट भी उनके श्री चरणों में समर्पित है। इंसाफ जिंदा है या जुल्म को बरकरार रखा जा रहा है? ये मोदी हुकूमत जश्न मना रही है जो 6 दिसंबर को हुआ। मोदी जी ने वो काम किया है जो राम ने किया था। अध्यक्ष महोदय 56 इंच के सीने ने दिया। कि राम हमारे लिए एक भावना है, राम हमारा भाग्य है, राम हमारी इच्छा है, राम एक चेतना है, राम एक विरासत है, राम एक शास्त्र है और राम एक मोक्ष भी है। सच्चाई का है प्रेम का संदेश राम राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखा आपने सदन में कैसे राम नाम की गूंज सुनाई दी है। और डीबीए फॉर्मूले का हमने जिक्र किया था जो बीजेपी अपना रही है और अचीव करती भी उससे दिखाई दे रही है। आपके सामने पहले हम रखते हैं जानकारी डीबीए फॉर्मूला। देखिए बीजेपी का डीबीए फॉर्मूला क्या है ये हम आपको बताएं। सबसे पहले ड्रीम, जो सपना देखा गया है उस पर विश्वास करते हुए, बिलीव करते हुए आगे बढ़ना और उसके बाद उसे हासिल करना, अचीव, ये डीबीए फॉर्मूला है। जरा इसको और अच्छे से हम एक्सप्लेन आपके सामने करेंगे। ये तो हमने आपको तस्वीर दिखाई, ये जो डीबीए फॉर्मूला एक्टिवेट किया है ये पहले से एक्टिवेट किया है, ये अभी से नहीं है। ज़रा हम आपको बता देते हैं, एलैबोरेट करके समझा देते हैं डीबीए फॉर्मूला कैसे एक्टिवेट हुआ और कब से शुरू हुआ है। ज़रा देखिए, अब आपके सामने जानकारी हम रखते हैं, 3 तस्वीरों में आपको समझाएंगे। पहली तस्वीर ये आप देख रहे हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये जो पोस्टर है ये उस दौर का है जब ये जंग शुरू हुई थी, जब ये कोशिशें शुरू हुई थी। ये वो सपना था जो देखा गया, मंदिर यहीं बनाएंगे का। और इस सपने को साकार करने के लिए अगली तस्वीर हम आपको बताएंगे। अगला स्टेप डी फॉर ड्रीम हो गया, बी फॉर बिलीव, यानी कि भरोसा, विश्वास। मंदिर आंदोलन में शामिल नेताओं की आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें आपको आडवाणी जी भी नजर आ रहे होंगे जिन्होंने स्वर्ण जयंती रथ यात्रा निकाली थी, और उनके साथ आपको खड़े नजर आ रहे होंगे अब के प्रधानमंत्री और तब के नेता नरेंद्र मोदी। ये वो तस्वीर है जो विश्वास भरती है कि विश्वास रखा गया। सपना देखना और उसे साकार करना तभी हो पाता है जब उस पर विश्वास रखा जाए, बिलीव किया जाए, यानी भरोसा किया जाए। तो डी और बी का मतलब हमने आपको समझा दिया, ए का मतलब समझाते हैं। तीसरी तस्वीर दिखाइएगा, तीसरी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये वो तीसरी तस्वीर है जो मंदिर के प्रांगण में आप गर्भगृह में भगवान राम को देख रहे हैं विराजित। जो ये मूर्ति, श्यामल मूर्ति आप देख रहे हैं, सजीव मूर्ति, ये अचीव करने की तस्वीर है। यानी जो सोचा उसके लिए कोशिशें की, उस पर भरोसा किया और आखिरकार उसे हासिल कर लिया, उसे पूरा कर लिया। ये वो फॉर्मूला है जिससे बीजेपी 24 की तैयारी अपनी पूरी करती नजर आ रही है। हम जब कह रहे हैं कि राम लहर पर सवार है एनडीए, तो ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि कैसे डीबीए फॉर्मूला एक्टिवेट किया गया है। लेकिन इसी फॉर्मूले पर बढ़ते हुए राम मंदिर की जो परिकल्पना की उसे पूरा किया, और लोकसभा की जो कार्रवाई हुई उसमें जय श्री राम की गूंज सुनाई दी है। जरा आपको तस्वीर पहले सदन के अंदर की दिखा देते हैं। जब ओम बिरला पहुंचे, जब अध्यक्ष पहुंचे, तो सुनिए कैसे फुल फ्रेम करेंगे, आवाज सुनवाएंगे कैसे जय श्री राम का यहां पर नारा दिया गया, गूंज सुनाई दी। माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय धन्यवाद प्रस्ताव से पहले जब पहुंचे अध्यक्ष तो किस तरह का उत्साह था, जय श्री राम से उनका स्वागत किया गया, उस नारे से उनका स्वागत किया गया। हमने आपको तस्वीर दिखाई और चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव में क्या कहा। कई बड़ी बातें थी जो उनकी तरफ से कही गई और एक बड़े परिदृश्य में उसे समझेंगे तो उसका असर मायने बहुत बड़े। चलिए पहले जल्दी से आपको बता देते हैं, राम मंदिर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर को लेकर सदन में प्रस्ताव बहुत अहम है, बेहद अहम, इसे बहुत ज़रूरी बताया। सदन में आज बहुत सार्थक चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया, हर किसी में सामर्थ्य नहीं होता, इस बात का अर्थ आप समझिएगा। सामर्थ्य यानी हर किसी के अंदर वो शक्ति नहीं होती इसे पूरा करने की। राम मंदिर पर कुछ लोग मैदान छोड़कर भी भाग जाते हैं, यानी जो प्रण किया था उसे पूरा किया है। और ये बात एक बार फिर प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर दोहराई। लेकिन गृह मंत्री भी यहाँ पर सदन के अंदर थे, उन्होंने भी कई बड़ी बातें कही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इससे पहले धन्यवाद प्रस्ताव रखा था, उन्होंने भी बड़ी बातें कही थी। पहले गृह मंत्री ने क्या कहा था ये हम आपको जल्दी से बता देते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले अमित शाह की बात, जहां जो ऐतिहासिक दिन को नहीं पहचानते वजूद खो देते हैं, ये कहा है गृह मंत्री ने। 22 जनवरी भारत की आध्यात्मिक चेतना का दिन था। 22 जनवरी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसका जिक्र किया। देश का चरित्र राम और राम के बिन नहीं है, देश का चरित्र बिना राम के संभव नहीं है, ये बात कही गई। और हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए, यानी अगर कोई शुभ काम हो तो उसमें शकुन अपशकुन नहीं करना चाहिए, ये कहा गृह मंत्री ने। राम का चरित्र देश का प्राण है, इसे सबको समझना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए, ये कहा। इसे वोट से जोड़ा जाता है, मोदी जी जो बोलते हैं उसे पूरा करते हैं, ये बात उन्होंने सहजी स्वीकारी कि जो बोला वो पूरा किया। 1986 से संवैधानिक तरीके से राम मंदिर की बात करते रहे और संवैधानिक रास्ते से ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है। राम मंदिर मोदी जी का दूरदर्शी परिणाम है, यानी कब सोचा था और उसके बाद ये से पूरा किया गया, तो दूरदर्शिता दिखाता है प्रधानमंत्री की। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इससे पहले विधानसभा में जब उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव दिया था तो उनकी तरफ से क्या कहा गया, राम के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। उन्होंने इस बात को दोहराया, वोट बैंक पर असर न पड़े इसलिए अयोध्या नहीं जाना। इस पर उन्होंने सवाल भी खड़े किए थे क्योंकि निमंत्रण तो अखिलेश यादव को भी आया था और नेताओं को भी आया था इंडी गठबंधन के। मंदिर बनने के पहले भी हम गए और आज भी हम जा रहे हैं, यानी ये बताया कि पहले जब निर्माण नहीं हुआ था तब भी हम प्रयासरत थे और अब जब निर्माण हो गया है तो भी हमारी भूमिका है। अयोध्या, काशी और मथुरा का उन्होंने जिक्र किया कि सबके लिए बजट में व्यवस्था की गई। बजट अभी जारी हुआ है, आपको बताएं, बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और यूपी का बजट सबसे बड़ा बजट जारी हुआ है, उसमें इसका जिक्र है। आपको अयोध्या नहीं जाना, आप अक्सर ब्रिटेन जाते हैं, ये भी कहा। आपको ये भी पता है कि टिकट बुक कौन कराता है, ब्रिटेन जाने का जिक्र किया, तंज कस दिया विपक्ष के उस बड़े चेहरे पर जो आए दिन विदेशी यात्रा करता रहता है। चलिए